हेलो गाइस, मैं रजत पाल एग्जाम पॉसिबल सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो हमारा सेशन चल रहा है एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैथ्स का, ठीक है। तो हमने जितने क्वेश्चन करा लिए हैं, उम्मीद करता हूं आपने उसको किए होंगे, ढंग से किए होंगे और आपको उन क्वेश्चन में परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर आपको अभी भी हो रही है तो उसको जाकर दोबारा देखें, ठीक है। और जितने भी एसआई जितने लोग को आप जानते हैं जो एसआई या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको ये वीडियो जरूर सेंड करें, ठीक है। तो हम अपना टाइम खराब ना करते हुए आगे शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज उसी के आगे हम 5 क्वेश्चन और लेने वाले हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये बोर्ड पे रहा, ठीक है। हमें नहीं दिख रहा लेकिन आपको दिख रहा होगा, हम मोबाइल में देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, 1/3 का 9 + 6 × 4 -12 डिवाइडेड बाई 6 + 3 -2 का -1/2, ठीक, -1/2, ठीक, डिवाइडेड बाई 4/5 का 20 + 5 -6 डिवाइडेड बाई 2 -3 + 6 + 25 डिवाइडेड बाई 5 का 1/2, ठीक। ये क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करके आंसर निकालना है, ठीक है। देखिए इसमें बोर्ड मास का मेथड लगता है और कुछ नहीं है। आपको बस क्रम देखना है कि किस क्रम में आपको पहले डिवाइड करना है कि पहले माइनस करना है। तो आपको ये याद रखना है, बचपन में आपने बहुत अच्छे से रिलेटेड पढ़ा होगा बोर्ड मास, ठीक है। ब्रैकेट ओपन या लिखा जाता है ब्रैकेट ओपन, पहले ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट इसमें है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये अलग है, ये डिवाइड मतलब नीचे में है, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइड करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है और ये सब्सट्रैक्ट करना है। बस कभी कभी दिक्कत आ जाती है ये इस का की। अगर ये का आ जाए तो क्या करें, का तो याद रखिए, का कभी भी याद आए सबसे पहले का को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये बोर्ड में मास लगाते हैं, ठीक है। तो हमको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बोर्ड मास का तरीका, ठीक है। तो अब हम इसको मिटाते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कैसे कह रहा है, कुछ है नहीं इसमें क्वेश्चन, 5 से 10 सेकंड क्वेश्चन है। देखिए का को सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 3 × 3 = 9, का मतलब इंटू होता है, 3 × 3 = 9, तो हम बस लिखते चले जा रहे हैं 3, ठीक, और मिटाते जा रहे हैं। ये इसका काम खत्म, ठीक है। अब हमको डिवाइड करना है, पहले ये डिवाइड कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करना। देखिए बोर्ड मास, पहले हमने डिवाइड कर दिया, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 × 4 = 24, ठीक है। अब हमको लिख देना है ऐसे, मल्टी और प्लस और सब्सट्रैक्ट आखिरी में इकट्ठा करेंगे, ठीक है। 24 -2 + 3 -2, ये कभी भी 1/2, ये मान ली 1 मतलब ये जानते क्या, इसका मतलब है रूट होता है, ठीक, कुछ नहीं होता, इसका मतलब रूट होता है, ठीक। आप 1/2 भी लिख सकते हैं, आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं 1/2। फिर डिवाइडेड के लिए निशान लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 × 4 = 20, 4 × 4 = 16, ये इंटू है ना, 5 × 4 = 20, 4 × 4 = 16, ये कट गया, हमने यहाँ 16 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए इसको तो कुछ कर नहीं सकते, पहले इसको करेंगे, 2 × 3 = 6 डिवाइड करेंगे, और यहाँ 5 × 5 = 25, मल्टीप्लाई कुछ है नहीं, ठीक। तो अब लिखते हैं +5 -3 -3 + 6 + 5 का 1/2, ठीक। अब देखिए -3 -6 हो जाएगा, और +6, ये पूरा कट जाएगा, ठीक। देखिए जो कट रहा है काट देते हैं। ये देखिए 2 2 4, माइनस का 4 होगा, ये 3 3 6, प्लस का 6 होगा, तो प्लस का 2, -4 + 6 में से माइनस करोगे प्लस का 2 आएगा, +2 24, 26 आ गया, 26 1/2 डिवाइडेड बाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें कुछ है नहीं, 16 5 5 10, 10 और 16 कितना हो 26, 26 का 1/2। अब बताइए डिवाइड में है तो मतलब क्या हुआ,
इसको लिख सकते हैं 26 का 1/2 अपॉन 26 का 1/2, दोनों कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। जैसा जैसा कहता जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए, उसमें कुछ अलग से आपको नहीं करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बस हमने सॉल्व किया है, इसमें कुछ नहीं किया, इसमें कोई राम कथा नहीं है, बस सॉल्व करना है। याद रखना है बोर्ड मास मतलब पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। लेकिन कभी भी ऑफ, अंग्रेजी में ऑफ या हिंदी में कहा जाए तो पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आगे करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। मिटा देता हूँ। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो हो गया ये पहला। दूसरा है, यदि 750 साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 साल में 1000 रुपये की राशि हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर यह 10 साल में कितनी हो जाएगी। देखिए कह रहा है 750 रुपये के साधारण ब्याज की एक, यदि 750 रुपये साधारण ब्याज पर रखा जाता है, ठीक है, तो 5 साल बाद वो जो 750 है वो 1000 रुपये बन जाती है। अगर साधारण ब्याज को जो दर थी वही रखते हैं तो 10 साल में कितने रुपए हो जाएगी ये बता रहा है, ठीक है। देखिए 750 रुपये बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए सिंपल एसआई का सिंपल मतलब सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है ये। 750 है, 5 साल में, 5 ईयर में क्या हो जाता है, ये 1000 रुपये हो जाता है, ठीक। 5 साल में 1000 रुपये हो जाता है। तो इस 1000 रुपये में, ठीक, 1000 रुपये में 750 तो केवल प्रिंसिपल होगा, 750 तो केवल प्रिंसिपल होगा, बचा कितना 250 रुपये ना। जो 250 रुपये होगा वो इंटरेस्ट होगा, 250 रुपये ये इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट कितने साल का है, ये 5 साल का, 5 ईयर का, क्योंकि दर वही है, वही जिस दर पे ये है जो 10 साल का होगा उस पर भी वही दर लगाकर 10 साल में कितना होगा। अगर ये 5 साल में इतना हो जाता है तो 1 साल का निकालना है तो निकाल लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट दुगना कर दीजिए। हम 1 साल का निकाल लेते हैं, मान लीजिए आप, तो 5 साल में इतना इंटरेस्ट है तो 1 साल में कितना होगा, 250 को 5 भागों में बांट लो, क्योंकि एसआई में तो केवल मतलब कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उस पर केवल प्रिंसिपल इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लगता है नहीं है, वो सीआई का क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो एसआई में है तो हमारा प्रिंसिपल पे 5 साल में प्रिंसिपल का इंटरेस्ट 250 है तो 1 साल कितना होगा 50 रुपये। जब 1 साल का 1 ईयर का इंटरेस्ट इतना है, 10 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 500 रुपये, इंटू 10 कर देंगे। अब बताइए 500 रुपये इंटरेस्ट और 750 रुपये प्रिंसिपल। अब कह रहा है 10 साल बाद टोटल हो कितना जाएगा, 7 5 1250 रुपये, सीधे सी बात, 1250 रुपये पूरा अमाउंट हो जाएगा। ये प्रिंसिपल, अगर केवल इंटरेस्ट पूछते तो 500 रुपये इंटरेस्ट हो जाता है 10 साल का, लेकिन हमको पूछ रहा है 10 साल बाद टोटल पैसा कितना हो जाएगा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलाकर, वो 500 इंटरेस्ट और 750 रुपये हमारा प्रिंसिपल, 7 5 1250 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी भी ऐसा हो तो इससे ये माइनस करेंगे तो डायरेक्ट इंटरेस्ट आएगा, इससे ये माइनस करेंगे इंटरेस्ट आएगा। कितने साल का इंटरेस्ट आया, 5 साल का दे रखा है तो 5 साल का इंटरेस्ट आया। जब 5 साल का 250 है तो 10 साल कितना हो जाएगा, जब 5 साल में 250 रुपये इंटरेस्ट है तो उसका दुगना हो जाएगा 500 रुपये। डायरेक्ट यहाँ कर सकते थे 500 रुपये इंटरेस्ट, 700 रुपये, ये 7 5 1250 रुपये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये 5 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, आप अगर अच्छी प्रैक्टिस कर जाएंगे तो 5 सेकंड में ये क्वेश्चन मुंह जवानी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। 2 संख्याओं का योग 150 है, अगर एक का 1/4 अन्य का छठे हिस्से से 5 अधिक है तो संख्या क्या है। कुछ नहीं इसमें, तो सीधे कर, 2 संख्या है मान ली ए बी मिला, मान लिया a प्लस बी का योग कितना दे रखा है 150। हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक का 1/4, दूसरे का छठे भाग का अंतर, छठे भाग का अंतर कितना दे रखा है, ये b/6 है, 20/6 का अंतर दे रखा है, 5 अधिक 5, ठीक है। तो छोटी संख्या निकालनी है, कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, कुछ करना है। 12 एलसीएम आएगा, 4 3 3a माइनस
6 दूनी 2b 12 5 60। इसको और सॉल्व कर लेंगे 60। समझ में आएगा क्या सॉल्व किया? छोटी छोटी बातें बतानी पड़ती है। देखो इसका एलसीएम 12 आया, 4 तियाँ 3a माइनस 6 दूनी 2b इक्वल टू ये 12 उधर चला जाएगा, 12 5 60। ठीक, हमें फिर उसके बाद ये क्या करें, कोई भी एक इक्वल कर लेते हैं, हम 2 से इंटू कर लेते हैं। 2a माइनस 2b सॉरी प्लस 2b 300। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये प्लस कर देंगे, ये माइनस का प्लस, दोनों प्लस कर दो तो ये कट गया, ये 5a आ गया, ये कितना आ गया 360 आ गया। a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 दूनी 6 दूनी 12 3 2 6 मतलब a अगर 72 आ गया तो 150 में से 70 माइनस को कितना बचेगा, 150 में से पहले 70 माइनस कर दिया तो 80 बचे, 80 में 2 और माइनस कर दिया 78, तो 20 गोल्ड 78 आ गया। तो छोटा कौन सा 72, आंसर 72 आ जाएगा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल भी आप कर सकते हैं अगर आपके कैलकुलेशन और नंबर पकड़ अच्छी है तो। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 8 इंच की भुजा वाला एक घन है। ठीक है, इसे फिर छोटे घनों में काटा जाता है जिसमें प्रत्येक घन की भुजा 2 इंच है। बड़े घन के पृष्ठ क्षेत्रफल के संदर्भ में सभी छोटे घनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों के योग का अनुपात बताना है। देखिए एक बड़ा घन है, एक बड़ा घन है, ठीक है, घन है कि घन है ना, जिसकी भुजा 8 है। ठीक है, इसको क्या किया है, काट दिया गया छोटे छोटे घनों के में, छोटे छोटे घनों में जिसकी भुजा 2 है। ठीक, तो पहले हमको निकालना पड़ा कितनी इसमें 2 करके अगर छोटा छोटा काटा जाएगा, छोटे छोटे अगर घन निकाले जाएंगे कितने घन निकलेंगे। तो कुछ नहीं, वॉल्यूम सेम रहेगा। जब भी किसी बड़े चीज़ को काटा जाता है छोटे छोटे भागों तो सब कुछ बदल जाएगा लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलेगा। जितने मटेरियल उतना ही रहेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है घन का, साइड का क्यूब होता है, साइड का क्यूब। तो देखिए इसका क्या होगा 8 × 8 × 8। ठीक, ये वॉल्यूम। इसका कितना होगा 2 × 2 × 2। लेकिन कितने होंगे ये नहीं पता ना, छोटे छोटे भाग हैं, कितने होंगे ये नहीं पता। टोटल जितने होंगे उसका वॉल्यूम इसके बराबर होगा। ठीक, काट देते हैं, 2 2 4 2 8 कट गया, x = 64 छोटे छोटे घन। इसको अगर बड़े घन को काटा जाएगा 2 सेंटीमीटर भुजा वाले को, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटा जाता है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं इंच में, तो वो पूरे 64 घन निकलते हैं। ठीक, अब एरिया पर टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। अब कभी भी याद हो तो आपको पता होना चाहिए ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है 6a² क्यूब का 6a²। ठीक, तो इसका क्या होगा 6 रेशियो निकालना है, 6a² मतलब 8 × 8 रेशियो। इसका क्या होगा 6 2 × 2। लेकिन कितने हैं ये 64 हैं, एक नहीं 64 है, बस यही निकालना था। तो 8 8 × 64 कट गया, 6 से 6 कट गया, 1:4। मतलब कि बड़े वाले का 1 टोटल सरफेस एरिया आ रहा है तो छोटे वाले का 4 आएगा। अब कहेंगे भैया छोटे वाला ज़्यादा क्यों आ गया। अब देखिए सरफेस एरिया होता क्या है, ये आंसर आपका आ गया है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आपको बता दो सरफेस एरिया होता क्या है। पहली बात तो आप जितना हिस्सा छू सकते हैं वो सरफेस एरिया है, जितना यूँ छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, सरफेस एरिया है। ठीक है, आप अगर एक इसी को टच कर सकते हैं तो इतना ही टच कर सकते हैं। अभी तो इतना ही टच कर सकते हैं केवल। ठीक, लेकिन अभी हमने क्या किया, इसको दो भागों में काट दिया, एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से काटा। इतना छू सके उतना तो अभी भी छू सकते हैं, लेकिन जो काटा अंदर वाला भाग वो भी हम छू सकते हैं ना। तो ज़्यादा कौन सा हो गया, छोटे छोटे भाग वाले हैं। इतना टोटल जो करेंगे उसके बाद जो छोटे छोटे पार्ट कटे हैं उसमें जो नए नए गोले आए हैं छोटे छोटे, ये यहाँ से काटोगे तो ये जो गोला है ये भी छू सकते हो, जैसे ये छू सकते हो वैसे ये भी छू सकोगे। जब ये छू सकोगे तो एरिया बढ़ जाता है। कभी भी बड़े भाग को काटे छोटे छोटे में करेंगे तो उसको टोटल सरफेस एरिया अगर कहेंगे तो वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये बढ़ गया है। आप इसको नोट कर लीजिए, सिंपल सा है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन एसएससी में भी आ चुका है, रेलवे में भी आ चुका है और ये एसआई में भी आ चुका है। ठीक है, तो मतलब जब इतने पेपर में आया है तो आगे आने के भी चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई है इसका। एक मणिक का मूल सीधे उसके वजन के वर्ग के रूप में बदलता रहता है। ऐसे ही एक मणिक टूट जाता है और उसके टुकड़ों का वजन 2:3:4 के अनुपात में है। अगर टूटने के कारण नुकसान 26,000 रुपये का है तो मूल मणिक का कीमत क्या है। देखिए क्या कह रहा है, क्या ये रहा है कि कोई एक मणि है तो उसका जो मूल्य है उसके वजन के हिसाब से, मान लीजिए उसका मूल्य है हमको निकालना है तो उसके वजन का जो भी वजन होगा उसका वर्ग कर देंगे, बस उसका मूल्य निकल जाएगा। मान लीजिए वो 2 किलो का है तो उसको हम वर्ग करेंगे, उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। ठीक, जो भी वजन होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका मूल्य निकल आएगा। ठीक है, ये कह रहा है। तो एक मणि है, ठीक है, वो टूट जाती है, उसके जो 3 टुकड़े हो जाते हैं, उनका जो वजन का अनुपात है क्या है, 2:3:4, 2:3:4। ठीक, एक मणि है, पहले कितने किलो का था, 4 3 7 2 9, 9 किलो का था। पहले कितने किलो का था, 4 3 7 2 9। लेकिन अब वो टूट गया, जो टूटा 3 भागों का, पहले का भाग 2 किलो, तीसरे का 3 किलो, चौथे का 4 किलो। ये किलो नहीं है, यूनिट है, मान लीजिए हमने किलो किलो बोलना है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले मान लीजिए पहले जो टूटा नहीं था उसका मूल्य क्या था, उसका मूल्य वजन का वर्ग होगा। वजन कितना था, 4 3 7 8 9, 4 3 7 2 9 9। अगर 9 किलो है तो उसका मूल्य कितना होगा, 9 9 के 81, 9 का स्क्वायर 81। ठीक, मूल्य ये हो गया। पहले इतना था, मूल्य था, लेकिन अभी क्या हो गया, 2 का क्या होगा, इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 2 किलो का 4 रुपए, इसका कितना हो जाएगा 9 रुपए और इसका कितना हो जाएगा 16 रुपए। अब कितना है, अब क्या मूल्य है, अब मूल्य क्या है, 16 4 20 29 रुपए। ठीक, 29 यूनिट या रुपए। ठीक, तो इन दोनों का अंतर, नुकसान कितना हुआ, इन दोनों का नुकसान, भाई पहले इतने रुपए का बिकता लेकिन अब टूट गया तो अब इतने रुपए का बिकेगा, तो कितने रुपए नुकसान हुआ, 81 में से 29 घटाइए तो 80 में से पहले 30 घटाएंगे, 50 51 52 रुपए का नुकसान हुआ। ये 52 रुपए जो है यूनिट या 52 रुपए यूनिट, ये किसके बराबर, ये 26,000 रुपए का नुकसान हुआ। तो एक यूनिट निकाल देते हैं तो 4 से काटते हैं, 13 से काटते हैं, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 4 5 20 50, मतलब 1 रुपये यूनिट 50 के बराबर है। टोटल मूल्य पूछ रहा है, मूल्य जब टूटा नहीं था कितने रुपए का था, 81 रुपये यूनिट का था। एक का इतना है तो 81 इधर इंटू कर दिए, इधर 81 इधर, ये कितना हो गया 0 5 8 5 40, 40-50 रुपीज़ का, 4,050 रुपये का होगा। ठीक है, 26,000 नहीं, 26,000 है ना, 2600 लिखा था, अभी तो 1 जीरो कम हो गया, 26, ये है। ठीक, इतने रुपए का मूल मणिक होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, वो सिंपल सा क्वेश्चन था। को एक बार और बता देता हूँ। देखिए, एक मणि है जिसका जो मूल्य है उसके वजन का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये कह रहा है। ठीक है, तो पहले क्या कहता है, वो मणि सबूत रहती है, फिर जो टूटती है 3 भागों में बढ़ जाती है, तो उसका जो 3 भागों को वजन का अनुपात है वो इतना है 2:3:4। ठीक है, अब देखिए पहले भाई तो टूटी है तो 4 3 7 2 9 केजी यूनिट होगा, 9 केजी मतलब 9 यूनिट का होगा वजन, तो रुपए कितना हो जाता है, उसका स्क्वायर 81 रुपए यूनिट या 81x भी मान सकते हैं आप, ना मानना चाहें तो। ठीक, तो अब ये पहले ओरिजिनल कीमत थी, 81x मान लिया। ठीक, तो अभी कितना है, 2 दूनी 4x, 3 तिहाई 9x, वजन का स्क्वायर कर रहे हैं 4 16x, टोटल कितने रुपए x हो गया, 16 4 20 29 रुपए x, 29x रुपए। ठीक,
81x में से 29x माइनस कर दिया 52x। 52x की वैल्यू 26,000, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x मतलब 1, x की वैल्यू आ जाएगी 500। जब x इक्वल टू 500 आ गई तो हमें 81x की वैल्यू चाहिए। 81 इंटू एक्स मतलब कि 500, 81 इंटू 500 कर दिया, हमने आंसर निकाल दिया। ठीक, सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें, 10 सेकंड क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई दिक्कत आ रही है या मेरे समझाने में कोई दिक्कत आ रही है, आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में, जिसको पढ़ने वाले फैला दें। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर कल मिलते हैं इसी वीडियो के साथ। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।